कवि साहब जी। हाँ हाँ, गुरुवंदन। इच्छामि खमा समरो वंदी उछावणी जाय निसरी आय मत वंदामि। इच्छामि खमा समरो वंदी उछावणी जाय निसरी आय मत वंदामि। इस प्रकार सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम जात्रा निगो छोजी स्वामी साता छे जी। भात पानी नो लाभ देजो जी। इच्छामि खमा समरो वंदी उछावणी जाय निसरी आय वंदामि। इच्छा कारण संगीतो भगवान अबूझमी अभ्यंतर रायम खामेउ इच्छम खामेमी रायम जम किंची अपत्यम परपत्यम वच्चे पाणी जीने गया वच्चे आलावे संलावे उच्चासने समासने अंतरभाषाए उरी भाषाए जम किंची मध्य विनय परिविनय तुहुम वा वायरम वा तुभ्ये जानह अहम न जानामि तस्मिच्छा विरतम। अच्छा तो सही भगवान मायना संगीतो इच्छा करेना संगीतो भगवान मायना लेशु इच्छम इच्छामि खमा समनो वंदी उ छावणी जाय नित्य मत वंदामि। इच्छेकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करशो जी। नमो वज्राय नमो ऐसो पंच नमोकारो सर्व पापनाशनो मंगलानं जगद्वेद्यं परं नमः। जय जगदीव जोड़ी वियानो जगद्गुरु जगानंद जगदामो जगवंदो जय जगन्नाथ जय सुयान प्रभु तीर्थयारणम पश्चिमो जय जय गुणलोकानां जय सच्चिदानंद विश्व प्रकाशाय ज्ञानांजनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन वंदामि साहेब जी। वंदामि साहेब जी। साहेब जी। तो साहेब जी लास्ट लेक्चर में आवाज आ रही है साहेब जी। हाँ, तो लास्ट लेक्चर में वी लर्न वेरियस जो गुण और गुण पर लगे हुए कर्म के बारे में, जैसे कि अनासक्ति गुण पर आसक्ति कर्म का आवरण है, वैराग्य पर राग द्वेष का, गुणानुरागी गुणग्राही गुण पर दोषानुरागी दोषग्राही, वफादारी विश्वास पर विश्वासघात, परोपकार पर परापकार, शांति पर अशांति, प्रेम पर द्वेष, दया पर कठोरता, करुणा पर क्रूरता, क्षमा पर क्रोध, दीर्घ दृष्टि पर छोटी दृष्टि का आवरण एक्सेट्रा। जैसे जैसे हम गुण का आचरण करेंगे तो गुण के आचरण से कर्म की निर्जरा होती जाएगी और नहीं किया तो कर्म का आवरण बढ़ता ही जाएगा। हमने जाना सब प्रकार की इच्छाओं को जगाने वाला मोहनीय कर्म राग द्वेष भाव करके विविध इच्छा जगाता है। मोहनीय कर्म इच्छा जगाने वाला है और अंतराय कर्म उस इच्छाओं को पूरी नहीं होने देता है। यह साइकिल चलता ही रहता है और इसी का नाम संसार है। हमने 4 सिनारियो से समझा, मोहनीय कर्म प्लस या माइनस में, यानी इच्छा जगेगी या कम रहेगी, और सामने अंतराय कर्म प्लस में है या माइनस में, तो वह इच्छा पूरी होने से रोकेगा या नहीं। तो ऐसे करके हमने 4 सिनारियो देखे और हम
और उससे हमने समझा कि हमें हमारा ज्ञान बढ़ा के इच्छाओं को रोकना है, घटाना है। जी सर जी। अब आज जो है हम थोड़ा सा समझ लेंगे ये कि गुण बस इन दो के बारे में हमको विचार करना है साहब। क्यों दो के बारे में विचार करना है? आत्मा अपने द्रव्य स्वरूप से तो कोई बदलती नहीं है। द्रव्य स्वरूप तो हम समझ चुके हैं। ये जो है आत्मा का यह जो है द्रव्य स्वरूप है। तो द्रव्य स्वरूप में क्या है? असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है। अब चाहे ये कोई भी पर्याय धारण कर ले, चाहे किसी भी पर्याय में जाए, क्या फर्क पड़ने वाला है आत्मा? ना तो एक प्रदेश घटता है, ना एक प्रदेश बढ़ता है। ऐसा तो होना ही नहीं है, किसी भी काल में नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब फर्क किसमें पड़ रहा है? सिर्फ गुणों में पड़ रहा है, और गुण जो है वही कर्म बन रहे हैं सब। कपड़ा ही तो मैला हो रहा है ना। अभी कपड़ा सफेद आपको उजला अच्छा दिख रहा है, आखिर कपड़ा ही तो मैला हो रहा है। और क्या हो रहा है? मलिनता किसमें है? कपड़े में ही तो है। तो हमको क्या देखना है? द्रव्य स्वरूप की हमको कोई चिंता नहीं है। ये कोई अगर आपको प्रश्न भी आ जाए, पूछो, कोई भी पूछे द्रव्य स्वरूप की आत्मा की चिंता क्यों नहीं है साहब, तो आप निश्चिंत रूप से होकर के द्रव्यानुयोग के जो अभ्यासु है वो तो बता देंगे साहब। आत्मा तो त्रिकाल नित्य शाश्वत है, न तो एक प्रदेश बिखरता है, न एक प्रदेश नया जुड़ता है। अनंत काल तक असंख्य है, असंख्य ही रहेंगे। अब चाहे कभी भी जाए, किसी भी शरीर में जाए, कैसे भी पर्याय धारण कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होना है? गुण बदल कर कर्म में बदल जाते हैं, बस ये बुरा है। अब गुण जो है ये एक एक प्रदेश पर जो गुण है, अब एक एक प्रदेश पर जो है जो गुणों का एक एक प्रदेश पर जो गुणों का स्वरूप बताया है, प्रदेश तो आत्मा के असंख्य है, और एक एक प्रदेश पर गुण अनंत है, और एक एक प्रदेश पर एक एक गुण का प्रमाण भी अनंत है। अब हम तो बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं 108, आप तो 108 भी बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं साहब। चलो एल्सा बेन को धन्यवाद दीजिए कि इन्होंने 108 गुण लिखे तो है, नाम तो लिस्ट तो बनाया। फिर 108 गुण हुए तो गुण पर विपरीत भाव वाला जो कर्म आया, तो कर्म को नाम तो देंगे ना। समता गुण है तो क्रोध कर्म है, नम्रता गुण है तो मान अभिमान कर्म है, सरलता गुण है तो माया कर्म है, संतोष गुण है तो लोभ कर्म है। अब ये तो है, ये तो यही तो आपको लिस्ट बनाना है। यही हमको जो कर्म थ्योरी आप पढ़ रहे हो, सीख रहे हो, तो बेसिक वस्तु उसके अंदर यही है कि हम पहले ये समझ लें आखिर गुण क्या है, गुण कर्म रूप में कैसे परिवर्तित होते हैं, गुण क्यों कर्म बन जाते हैं, कैसे कर्म बन जाते हैं। अपने आप तो नहीं बनेंगे ना। अच्छा, दूसरा आपने ये भी तो सीख लिया है, दूसरा आपने जो है, मैं जरा एक थोड़ा सा आपको स्पष्टीकरण कर दो। यहाँ पर आज नीचे एक दीक्षार्थी का वो विदाई समारोह का कार्यक्रम, सत्कार समारोह चल रहा है। उन्होंने नीचे माइक लगाए हैं बड़े, तो आज थोड़ी सी जरा तकलीफ तो होगी। अब जगह एक ही है, स्थान एक ही है, तो उनको समझाया कहा है, लेकिन उनके पास पावरफुल माइक है ना, बड़े बड़े स्पीकर है। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा रखना पड़ेगा बस। हाँ जी, अब बात क्या है ये कि यहाँ पर मैंने समझाया कि गुण आत्मा पर। अब दूसरी तरफ द्रव्यानुयोग में क्या सीख लिया? द्रव्य जब नष्ट नहीं होता है तो गुण भी कभी नष्ट नहीं होते। जब द्रव्य परमानेंट है तो गुण भी परमानेंट ही रहेंगे।
एक एक द्रव्य का एक एक गुण परमानेंट रहेगा। और मात्र आत्मा की बात नहीं है, सबके लिए एक ही नियम है। आकाश का भी गुण कभी नष्ट नहीं होगा, धर्मास्तिकाय का भी गुण कभी नष्ट नहीं होगा, अधर्मात्मा का भी नष्ट नहीं होगा, मुद्गल का भी नष्ट नहीं होगा, किसी का भी एक भी गुण कभी नष्ट नहीं होगा, और किसी का एक भी प्रदेश नष्ट नहीं होगा। तो द्रव्य रूप से भी नित्य है, गुण स्वरूप से नित्य है। आप सोचिए समझेंगे। अब हमको क्या समझना है, आत्मा के ही प्रदेश जो है, जो गुणों वाले हैं, वही कर्म के आवरण से आच्छादित हो जाएंगे। कोई आकाश के प्रदेश पर तो कर्म नहीं लग रहा है, कोई धर्मास्तिकाय के प्रदेश पर कर्म नहीं लग रहा है, कोई अधर्मास्तिकाय पर कोई कर्म नहीं लग रहा है। पुद्गल है ना, आखिर पुद्गल के परमाणु हैं, पुद्गल के परमाणु आकाश पर चिपकते ही नहीं, धर्मास्तिकाय पर भी नहीं चिपक रहे, तो किस पर चिपक रहे हैं साहब? वो तो सिर्फ आत्मा पर ही तो चिपक रहे हैं, और तो कोई साधन ही नहीं है सर, और कोई साधन नहीं चिपकने का सबके, यही तो मुख्य बात है। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, आखिर गुण कर्म क्यों बन रहे हैं? कर्म शास्त्र सीख रहे हैं आप, कर्म सिद्धांत समझ रहे हैं आप, क्या कारण है कि गुण कर्म बन जाते हैं? क्यों बनते हैं गुण कर्म? और इतना भारी कर्म है। अभी आपने क्या सुना, एक एक गुण अनंत प्रमाण में है, और एक एक गुणों का प्रमाण भी अनंत है। अब इसके ऊपर जब गुण इतना है तो कर्म भी अनंत है। ये इसके ऊपर आकर के कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु जो है, जब आत्मा पर छा जाएंगे, अब ये आ गई कार्बन वर्गणा, अब ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आकर के आत्मा पर चिपक गए। अब ये चिपक करके यहाँ पर ये जो है कर्म बन गए। गुण कर्म बनते हैं, क्यों बन रहे हैं? हमने गुण से विपरीत आचरण किया, इसलिए कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आकर चिपक गए। बोलो बीना बेन, बोल सो। हाँ, आत्मा ने अपने गुण के विपरीत आचरण किया, इसलिए कर्म बंद हुआ, कर्म उसके ऊपर चिपक गए। आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण कर रही है, इसलिए बाहर से कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आकर आत्मा पर चिपक रहे हैं, उसका नाम कर्म बन रहा है। आपको भूख लगी तो आपने गेहूं का आटा लेकर के रोटी बनाकर खा ली, तो बात यहाँ पर यही है, ये जो कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, अपने आप तो नहीं आ रहे हैं सर। आकाश को क्यों नहीं लग रहे, धर्मास्तिकाय को क्यों नहीं लग रहे हैं, अधर्मास्तिकाय को क्यों नहीं ले रहे हैं? चोरिया जी बोलिए। उनका तो महाराज, उनके तो कर्म है ही नहीं, शरीर है ही नहीं। आप जवाब सही दीजिए पहले, बोलिए कानन बहन बोलिए। आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय माध्यम है, वो और अनंत काल से पुद्गल परमाणु 18 नवकार गिनिए साहब। अभी जो सेंटेंस आया है लास्ट में, उसी के हिसाब से बोलना है। बोलिए उमेश जी। वो करता नहीं है महाराज, वो तो क्या निष्क्रिय द्रव्य नहीं है, सक्रिय है ही नहीं, वो तो निष्क्रिय द्रव्य है, सक्रिय है ही नहीं, कर्ता भाव है ही नहीं, वो करता है ही नहीं। अब 3 बार मत बोलिए, रिपीट मत करिए। अभी जो सेंटेंस आया है उसमें से उत्तर देना। अभी 1 मिनट पहले क्या है, फिर वापिस चौथी बार, फिर 5वीं बार बोल गया। मैं बोलता हूँ ये नहीं बोलना है तो आप 5वीं बार 6ठी बार बोल रहे। मैंने अभी 1 मिनट पहले क्या सेंटेंस आया है, बोलिए उमेश जी, बोलना है। हाँ जी महाराज, वो चेतन द्रव्य नहीं है जी। चलिए जी बोलिए। वो आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय अपने गुणों के विपरीत आचरण नहीं करते हैं, इसके लिए उनको कर्म नहीं लगते। बस इनको फर्स्ट प्राइज आया था, पहला नंबर आया। आपको ये अभी 1 मिनट पहले वही बात चल रही थी इसी विषय की, इतना ही। तो आकाश अपने गुणों से विपरीत आचरण नहीं कर रहा है,
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय अपने गुणों से विपरीत आचरण नहीं कर रहे। अब क्यों नहीं कर रहे, तो आप क्या बोलना है कि हाँ साहब अब ये करता है, नहीं है, आप निष्क्रिय है, तब आप उत्तर देना। तो आत्मा अपने गुणों से विपरीत आचरण क्यों कर रही है, किसने बोला है आत्मा को? अब इस विषय में बोलिए ना, आत्मा अच्छी है कि आकाश अच्छा है? जड़ अजीब होते हुए भी आकाश अभी आत्मा से इतना अच्छा लग रहा है, बहुत समझदार है हमारे से। वो तो आत्मा से, वो अपने गुण से विपरीत आचरण कर ही नहीं रहा है। और हम समझदार होते हुए, आत्मा में तो ज्ञान दर्शन अनंत है, आकाश में तो ज्ञान दर्शन नहीं है ना। जब हमारे में इतना ज्ञान दर्शन है फिर भी हम विपरीत आचरण कर रहे हैं, तो गलती किसकी है? हमारी गलती है ना, खुद की गलती है। क्यों विपरीत आचरण कर रहे हैं? किसने कहा है आपको? आपको किसी ने दबाव डाला है कि आप झूठ बोलिए? आपको किसी ने दबाव डाला है कि आप चोरी करिए? आपको किसी ने सिखाया है कि ऐसा करिए? आपको मम्मी ने सिखाया था कि माँ बाप ने सिखाया गाली बोलना? कोई माँ बाप अपने बच्चे को गाली बोलना नहीं सिखा रही है। आत्मा जो है उसको ध्यान रखना है ना। जब कोई नहीं कह रहा है, कोई नहीं सिखा रहा है, तो आत्मा अपने गुणों से विपरीत क्यों जा रही है, क्यों विपरीत आचरण कर रही है इंसान? तो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण क्या है? आत्मा स्वयं अपने गुणों से परिचित नहीं, अनजान है। आत्मा को खुद के गुणों का ध्यान ही नहीं आ रहा है। आत्मा को अपने गुणों, खुद के गुणों का ख्याल ही नहीं आ रहा है। न तो जानने को तैयार, न समझने को तैयार, न सीखने को तैयार, स्वस्वरूप को हम पहचानने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो रही है। तो इसीलिए तो महावीर ये कह रहे हैं कि पहले स्वयं अपना स्वरूप समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट एक्सेप्ट इट दैट आई एम द लिविंग बीइंग, आई एम द सोल, मैं चेतन आत्मा हूँ। अब नहीं जानना भी गलती है। आप अपना स्वरूप नहीं समझोगे, नहीं जानोगे, ये आपकी गलती है। कल कोई ये कह दे, कल कोई चल करके वो अपनी तरफ से जो है T20 पॉइजन पी ले और वो बोले नहीं 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 मैं तो अनजान था, मैं तो नहीं जानता, तो मेरे को मालूम ही नहीं था। आपको मालूम है कि नहीं है? आपके पेट में गया, वो अपनी असर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? आपने जहर पी लिया तो जहर अपनी असर दिखाएगा। तो आप गलती क्यों करते हो? गुण से विपरीत आचरण ही क्यों करो? हमारे समझने का सबसे बड़ा अर्थ ये है। अब है गुण का आचरण ही धर्म है। गुण स्वयं धर्म नहीं है, लेकिन गुण के अनुसार आचरण करना ये धर्म है। बस बात इतनी सी है। तो यही तो हमको सीखने को मिल रहा है। अब अगर इतना दुनिया के सभी लोग समझ जाए तो फिर और चाहिए क्या? इतना ही समझ जाए, एक ही सेंटेंस, सभी आत्मा अपने गुणानुसार आचरण करे। जो गुण के अनुसार आचरण करेगा वही, उसी को हम धर्म कहते हैं। तो वही अपनी तरफ से चलेगा। यही आत्मा जो है गुण के अनुसार आचरण करेगा, वो गुणी बन जाएगा। और वैसा जो अपने गुणानुसार आचरण करेगा वो गुणी बन जाएगा। और जो अपने गुणों के अनुसार जो आचरण करेगा उसी को धर्म कहते हैं। तो वही धर्मी बन जाएगा ना। चलो ये धर्मी बन गया, ये गुणी बन गया। अब इससे उल्टा बोलिए, इधर बिल्कुल इधर विपरीत उल्टा बोलना है। बोलिए परमिता बहन, बोलिए। अब से विपरीत आचरण करेगा तो कर्म बनेंगे।
चलो कौन बोल रहे हैं? राहुल भाई बोलेंगे आप? कैनेडा जी बोलिए। अधर्मी, अधर्मी। अब ये धर्मी बना है तो यहाँ अधर्मी बन जाएगा। ये गुणी बना है तो इधर ये क्या बनेगा? कर्मी बन जाएगा। तो ये हमको देखना है कि आत्मा स्वयं अगर वैसा कर्मी बन जाता है तो क्या करेंगे साहब? अब हमको कर्मी बनना कि नहीं बनना है? अधर्मी बनना है कि धर्मी रहना है साहब? ये हमको समझना है। अब जो अधर्मी बन जाएंगे, कर्मी बन जाएगा, अब उसका संसार कैसा चलेगा साहब? वो कैसा संसार में जाएगा? तो फिर वो जाकर के संसार के चक्र में फिर वो चारों के संसार में जाएगा। जो अधर्मी बन गया, कर्मी बन गया, अब उसके लिए संसार के चक्कर में भटकते रहो, भटकते रहो, भटकते रहो। ये कर्म की सजा है। संसार का एंडलेस जो है, बिल्कुल अंतहीन प्रयास, आपका प्रयाण जो है, मतलब अंत ही ना हो उसका। हम संसार के चक्कर में घूमते जाए, घूमते जाए, घूमते जाए, एंडलेस ये जो हो जाएगा साहब, ये जो कितना बड़ा अनर्थ हो गया समझे कि नहीं? इतना इस तरह से अनंत काल अब जहाँ भी जाएगा जन्म तो लेना ही पड़ेगा। जन्म लेगा तो मरना ही पड़ेगा। जन्मेगा और मरेगा, फिर वापिस दूसरी गति में जाओ, फिर वापिस वहां से तीसरी गति में जाओ। आप ऐसे कब तक चलते रहोगे? अब यहाँ से आपने मनुष्य बने, अब मनुष्य बनकर जाकर के देव बन जाए, देव बन करके फिर मनुष्य में आ जाए, यहाँ से जाकर के अब वो तिर्यंच में चला जाए, तो ये तिर्यंच में गया, अब यहाँ से वो नरक में चला। अब ये कब तक चलता रहेगा? महावीर ये कह रहे हैं एक एक जन्म में जीव अनंत बार जाकर आया, अनंत बार गए, अनंत बार। तो 8 दिन तक हम वापिस जो है अधर्मी की कक्षा में से अधर्मी में से वापिस धर्मी क्यों नहीं बन रहे हैं? ये कर्मी बने हैं तो इसमें से हम वापिस अच्छे गुणवान गुणी क्यों नहीं बन पा रहे हैं? नहीं बनेंगे तो फिर क्या होगा साहब? दोनों हमको पहले समझना है। कितने गुणों के वर्णन बात की हमने, अभी लिस्ट आपके सामने आके भी 108 108 ही गुण हमने आ रहा है। चलो एक एक करके देख लो। वफादारी, वफादारी क्या कुत्ते का इजारा है क्या? वफादारी गुण पर एक कुत्ते का इजारा है, उसका अधिकार है क्या? मनुष्य वफादार नहीं बन सकता है? बोलो, एक पत्नी पति के प्रति वफादारी रखेगी नहीं? एक बेटा बाप के प्रति अपनी वफादारी रखे कि नहीं? एक नौकर अपने शेठ के प्रति वफादारी रखे कि नहीं? वफादारी गुण है, कुत्ते का अधिकार नहीं है। कुत्ते को तो किसी ने नहीं सिखाया, कुत्ते को किसी ने नहीं समझाया, फिर भी वो वफादारी रख रहा है। और मनुष्य को 1000 बार समझाने पर भी वफादारी नहीं रखता। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है, देख लो आप। अब जितने गुण बोले हैं मेरा ऐसा, मैंने जिन जिन गुणों का वर्णन किया था, हम आपको अपने को हम ये सुनते हैं हमें प्रेम रखना है कि नहीं? अब शादीशुदा संसार में है, आप पति के प्रति प्रेम रखो, पति पत्नी के प्रति प्रेम रखे, माता अपने संतान के प्रति वात्सल्य भाव रखे, संतान माता के प्रति प्रेम भाव रखे। संसार तो इसी प्रेम से चलेगा। अब कल प्रेम के बीच में द्वेष आ जाए तो, प्रेम के बीच में द्वेष आ जाए, अब बेटा माँ को मार दे या माँ बेटे को मार दे, पति पत्नी को मार दे या पत्नी पति को मार दे, तो हम संसार में रोज देख रहे हैं।
तो ये क्यों बिगाड़ रहे हैं सब? कई लोगों को देख रहे हैं, कई पति पत्नी का गला घोंट के मार देते हैं, कोई चाकू से मार देते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या कर रहे हैं। ये कितना बड़ा गलत हो रहा है, कितना बड़ा अनर्थ हो रहा है। कई पत्नी भी पति को चाय में जहर पिला देती है, कई पत्नी भी पति को पेड़े के अंदर जहर मिलाकर खिला देती है, कोई पैसे के लिए, कोई किसके लिए, कोई किसके लिए। बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है। एक छोटा बच्चा 12 बरस का बच्चा वो पबजी गेम खेल रहा है तो उसने अपने बाप को मार दिया। एक बेटा जो है शराबी बन गया, शराब पीता था, माँ ने पैसा नहीं दिया, उसने माँ को ही मार दिया। एक पति जो है वो शराब पी रहा था, पत्नी ने ना कह दिया कि बच्चे भूखे हैं, बच्चों के लिए पैसा है, मैं बच्चों को लाके खिलाऊंगी कि नहीं खिलाऊंगी। पति ने फट से पत्नी को मार दिया, मेरे को शराब पीने के लिए पैसे नहीं दे रही है सब। अब ये संसार तो चारों तरफ आप देख रहे हो, रोज देख रहे हो, रोज देख रहे हो, तो ये क्या चल रहा है? अब वो जिसने जिसको मारा, अब वो उसके साथ वैर वैमनस्य की गांठ बांधकर अब वो कितने जन्म चलेगा, सब कितने भाव बिगाड़ेगा। अब ये संसार कितना बिगड़ेगा, सब सोचिए। अभी परसों पोष दशमी है, पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक है। हम पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाते हैं, तो भगवान के जीवन में से सीखना क्या है, समझना क्या है। दो भाई हैं, दो भाई कमठ और मरुभूमि, अब उसमें से एक आत्मा जाकर के कमठ जो है वो द्वेषी, प्रेम के बजाय वो वैर वैमनस्य का उपयोग कर रहा है, द्वेष दुश्मनी का उपयोग कर रहा है। और वही बड़ा भाई छोटे भाई को हर जन्म में मार रहा है। अब कितना वैर वैमनस्य चला सब। वो बड़ा भाई कमठ होते हुए भी छोटे भाई को मार रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि छोटा भाई वो अपनी समता की साधना शांति से करता 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 वो 10वें भाव में पार्श्वनाथ भगवान बनकर मोक्ष में कितनी बड़ी विशेषता है, कितनी बड़ी विशेषता है। एक छोटा भाई 10वें जन्म में जाकर 10वें जन्म में वो पार्श्वनाथ भगवान बनकर मोक्ष में चला गया, और बड़ा भाई आज भी व्यंतर गति में भूत प्रेत व्यंतर के अंदर भटक रहा है। ये चल रही है परिस्थिति। तो ये आखिर धर्मी में से अधर्मी बन जाएंगे, क्या परिस्थिति होगी? आपने कभी सोचा इसमें से? अगर हम ये कर्म शास्त्र सीखते हैं, कर्म शास्त्र पढ़ते हैं, तो जाकर कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। अब देखिए, गुण गुणी को कौन नहीं समझ रहा है, गुण कौन नहीं मानता है। दुनिया का कोई धर्म हो, कोई समाज हो, कोई ज्ञाति हो, कोई वर्ग हो, कोई परिवार हो, हर एक व्यक्ति को गुण चाहिए। सब गुण की प्रशंसा करते हैं, सबको गुणों की आवश्यकता लगती है, सब जानते हैं। तो सबको जो है गुण चाहिए, तो आपको समझ कर चाहिए। अब गुण से विपरीत भाव वाला कर्म है, तो गुण को तो स्वीकारने के लिए तैयार है। कर्म शास्त्र नहीं पढ़ना है, कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ना है। कर्म शास्त्र तो जैनों का है, ये तो जैनों का है। क्यों भाई साहब, कर्म शास्त्र को जैनों का क्या कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या? क्यों कर्म शास्त्र क्यों जैनों का है? अरे भाई साहब, महावीर स्वामी वो जन्म से जैन थे क्या? महावीर स्वामी बनिए थे क्या? महावीर स्वामी व्यापारी थे क्या? महावीर स्वामी के माता पिता वो कौन थे? वो सब क्षत्रिय कुल के थे। लेकिन महावीर स्वामी ने जैसा कर्म शास्त्र कर्म सिद्धांत को प्रवृत्ति की, वो जैनों ने स्वीकार लिया। जैनों ने ये बात स्वीकार कर जैन उनके फॉलोवर्स बन गए। जैनों ने कहा ये जिन हमारे भगवान हैं, जिनेश्वर को भगवान माना। इसलिए लोकस्थ सूत्र के अंदर जिन शब्द का प्रयोग 24 संपे जिन वरा तीर्थ में बसियंतो, ऐसे 24 जिनेश्वर भगवान को तीर्थंकर करके
उनको केवल ज्ञानी, केवल दर्शनी समझकर जैन लोगों ने जो है ये कर्म शास्त्र स्वीकारा, कर्म सिद्धांत स्वीकारा, और वो कर्म शास्त्र समझ करके चल रहे हैं, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कर्मों को कैसे रोकना, कर्मों का प्रमाण कैसे घटाना, अधर्मी में से वापिस धर्मी कैसे बनना, अब कर्मों का क्षय कैसे करना, तो महावीर स्वामी ने पूरा धर्म जो है उनको सिखा दिया। महावीर स्वामी ने कोई जैनों के लिए जैन धर्म नहीं बनाया। ऐसा किसने कहा कि महावीर स्वामी ने खाली जैनों के लिए पक्षपात किया? जी नहीं, महावीर स्वामी ने पूरे कर्म शास्त्र में कई जैनों का नाम भी नहीं लिया, कोई जैन के लिए कोई बात भी नहीं की है। दुनिया के सब धर्म दुनिया के समस्त जीवों के लिए बताए, समस्त जीवों के लिए बताए। ये अच्छा है कि जैनों ने स्वीकार किया, जैनों ने अपनाया है, और जैनों ने इस सिद्धांत को सीखा और अपने जीवन में आचरण में लाया। तो जाकर के आप धर्माचरण, अब ये धर्माचरण आप किसको कहेंगे? जो गुण का आचरण करेगा वही धर्म का आचरण है। हम कहाँ भेद किसमें किया? हमने धर्म नाम किसको दिया? आपने संप्रदाय को धर्म कहना क्या? संप्रदाय को धर्म कहना, गच्छ को धर्म कहना, पंथ को धर्म कहना, आप इसको मत कहिए। आत्मा के गुणों का आचरण करना सही ओरिजिनल धर्म है। आप कोई भी करे दुनिया का, हर घर के अंदर समस्या तो है ना, तो समता रखना, शांति रखना, क्षमा रखना, नम्रता लाना। मुसलमान के घर में भी उनका बेटा है तो बाप सोचता है कि मेरा बेटा भी मेरे प्रति विनय विवेकी नम्र बने। वो भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा मेरे सामने क्रोध करे, कोई नहीं चाहता है। जो गुण है तो गुण यूनिवर्सल होते हैं, गुण जो है यूनिवर्सल होते हैं, यूनिफॉर्म रहते हैं सब। तो हमको भी यही समझना है। संसार में आते ही सुंदर बात के ऊपर तेजी से बैठो तो सहाय करो। आदिश्वर स्वामी जी मुझे इतना तो कह दो, आदिश्वर स्वामी जी मुझे इतना तो कह दो, मेरा मोक्ष कभी होगा, मेरी गति भी क्या होगी। हे आदिश्वर स्वामी जी मुझे इतना तो कह दो, जब मंदिर आता हूँ गुण तेरा गाता हूँ, भक्ति की मस्ती में जगत को भूल जाता हूँ, मंदिर के बाहर हो वही पाप भरा संसार है। हे आदिश्वर स्वामी जी मुझे इतना तो कह दो, मेरा मोक्ष पढ़िए आप अच्छे तरह से पढ़ के देखिए क्या लिखा है। अशोक जी गैलरे जी बोलिए। धर्म जानते हैं लेकिन कर्म नहीं जानते, धर्म जानते हैं और कर्म भी जानते हैं। तीसरा धर्म नहीं जानते परंतु कर्म जानते हैं। चौथे में है धर्म भी जानते हैं और कर्म की नहीं जानते। धर्म भी नहीं जानते और कर्म भी नहीं जानते। चार के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ललिता जी बोलिए।
चारों के एग्जाम्पल समझा सकते हैं ललित जी? बोलिए। चलिए अशोक भाई शाह बोलिए। चलिए ठीक है, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। एलिजाबेथ बोलो, कोई एग्जाम्पल बता के देखो। कर्म जानते हैं लेकिन कर्म नहीं जानते, जैसे कि ऑटोमेटिकली वो गुण का आचरण करता है, बट उससे जो कर्म की निर्जरा होगी या जो कुछ पता नहीं है समझ में, पर वो गुणी है, यानी वो धर्म करता है, धर्म जानता है। फिर दूसरे में वो धर्म जानता है और कर्म भी जानता है, यानी वो धर्म को भी जान रहा है कि क्या कौन सा धर्म है, उसका आचरण करेगा तो वो धर्म है, तो वो वही कर्म को भी जानता है कि मैं अगर उनका आचरण करूंगा तो मेरा कर्म का क्षय होगा, कर्म निर्जरा होगी वो। फिर धर्म दूसरे तीसरा चौथा बोलिए आप। धर्म नहीं जानते, धर्म नहीं जानते लेकिन कर्म जानते हैं, मतलब उन्हें आई थिंक क्रिया में ज्यादा रस होता है ज्यादातर, लेकिन ज्ञान नहीं होता है कि एक्चुअल धर्म क्या है, गुण क्या है खुद के। और लास्ट वाले हैं जो धर्म भी नहीं जानते और कर्म भी नहीं जानते, यानी कि टोटल मिथ्यात्वी होते हैं वो। तो तीसरे में देखिए, तीसरे में क्या है, धर्म का स्वरूप मालूम नहीं है, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के गुणों का आचरण क्या है, वो कर्म भी नहीं जानते। लेकिन कर्म का रिजल्ट तो संसार में प्रैक्टिकल है ना, संसार के व्यवहार में सबके सामने, आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। ये इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये तो संसार में सबके आंखों के सामने। अब हम क्या करेंगे सोचिए। तो कम से कम हमारा कर्तव्य तो हो रहा है ना कि हम धर्म को जाने तो सही, नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। कर्म शास्त्र जानना पड़ेगा। लेकिन अफसोस क्या है कि महावीर स्वामी ने जैसा कर्म थ्योरी का शास्त्र सिखाया, उनके बाद में गणधर भगवंतों ने लिखा, उसके बाद में अन्य अन्य आचार्य भगवंतों ने लिखा। 2500 साल के अंदर कई आचार्यों ने उसको और विस्तार किया। क्या लगेगा। अब महावीर स्वामी ने तो उत्तरादेव सूत्र आगम शास्त्र के अंदर 33वां अध्याय लिख दिया, और उसके अंदर बहुत शॉर्ट फॉर्म के अंदर खाली 25 श्लोक लिखे। अब उसका विस्तार करते 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 और डिटेल में विस्तार करते हुए हमारे कई आचार्यों ने जो है इस सीरीज में बहुत काम किया, उस शास्त्र को और डेवलप किया और बहुत बड़ी बातें उन्होंने लिख दी। तो आज दिन तक कर्म शास्त्र हमारी ट्रेडिशन के अंदर पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, एक एक कर्म शास्त्र के अंदर सब यूनिवर्सल प्रिंसिपल बताए हैं, पूरे जगत के समस्त जीवों को लागू होते हैं, ऐसे प्रिंसिपल बताए। जैन धर्म का है, जैन धर्म का कर्म शास्त्र, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने जैनों के लिए बताए, सब बातें बताई, ईच एंड एवरी डिटेल बताई। अब जो जैसे कर्म करेंगे तो वैसा फल भी भुगतना है उनको, कर्म ही वैसे करें तो फल भी वैसा ही भुगतेंगे। दोनों बातें सामने है। अब ये हमारी समझ में आना चाहिए ना, क्यों कर्म के फल भोग रहे हैं। संसार पूरा जो है इट इज वन टाइप ऑफ स्टेज, ड्रामा का स्टेज है। जैसे आपने ड्रामा में महाभारत देखे कि रामायण देखी, वैसे ये संसार पूरा ही जो है ये पूरा स्टेज है, ड्रामा है, समझे। अब कोई भाई बन करके आएगा, कोई बहन बन करके आएगा, कोई पति बन करके आएगा, कोई पत्नी बन करके आएगा, वो आकर के एक ड्रामा करके चले जाएंगे, फिर पर्दा गिर जाएगा, फिर दूसरा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। हमारा भी तो यही हो रहा है, हम मर जाएंगे फिर चलेंगे तो दूसरा ड्रामा हो जाएगा।
ये तो चेंज होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। अब ये जो कर्म की प्रक्रिया चल रही है, कर्म सबके जानने में आ रहा है। जब आत्म द्रव्य को नहीं पहचाना तो आत्मा के गुणों को नहीं पहचाना, और द्रव्य को नहीं पहचाना, गुणों को नहीं पहचाना, तो गुण के अनुरूप आचरण ही नहीं होता। दूसरी बात यह है, भूतकाल के पूर्व जन्मों के कर्म साथ में लेकर के आ रहे, तो जन्म से वो कर्म के आदि, जन्म जाते वो कर्म के आदि। अब उसको तो धर्म से मतलब ही नहीं है, वो क्या समझेंगे। और ऐसे संसार में आज जो है इतने 99% जीव हो गए। अब सभी आए हैं तो कर्म लेकर आए अपना, किसी के पास धर्म का तो ज्ञान ही नहीं है। तो पहले आपको कर्म शास्त्र का भी अभ्यास करना पड़ेगा, धर्म शास्त्र का भी अभ्यास करना पड़ेगा। धर्म के अंदर आत्मा का स्वरूप सीखेंगे, समझेंगे, आत्मा के गुणों का स्वरूप सीखेंगे, समझेंगे। अब जिन गुणों को जैसा हमने समझ लिया, मात्र प्रैक्टिकल आचरण करना है। अब आप कोई कहाँ जन्मे हो, कोई कहाँ हो, एल्सा बेन वहाँ एटलांटा में है, आप जोइला बेन ह्यूस्टन में है, या ये बीना बेन यहाँ पूना में है, ये हमारे चोटिया जी कलकत्ता में है। कोई कहाँ है, कोई कहाँ, उससे कोई मतलब नहीं। आपके क्षेत्र से, आपके स्थान से और क्षेत्र से कोई मतलब नहीं। आप चाहे घर में अकेले हो, चाहे परिवार में, चाहे समाज में हो, चाहे जिस तरह से भी रहते हो, गुणों का आचरण तो सबको करना ही करना। देखिए यहाँ हमने जैन अजैन का विभाग किया है। कोई नरक में जाएंगे तो वहाँ जैन अजैन का विभाग है क्या? असंख्य जीव इन 7 नरकों में है, तो नरक के अंदर जैन कौन, अजैन कौन, बात तो कोई विभाग ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है। सब सभी एक तरीके मनुष्य है नरक में, सभी जीव है वहां पर, और जिसने जो किया है उसका हिसाब लेकर के आए। आप ये पाप करके आए हो, इसका फल भुगतो, आप ये पाप करके आओ, इसका फल भुगतो। बस वहां तो एक ही हिसाब है, वहां कोई कुछ नहीं। अब आप तिर्यन गति में पशु पक्षी में चले जाइए, वहां कोई जैन अजैन का विभाग है क्या? क्या विभाग है? हाथी घोड़ा ऊंट बैल बकरी है। अब कोई हाथी जैन होता है और कुत्ता अजैन होता है, ऐसा तो नहीं है। तो हमने यहाँ पर बनाए हैं, हमने हमारे तरीके से यहाँ रहते हुए हमने इस प्रकार की बना दी है। सब दूसरे कौन बना रहे? देवलोक में भी नहीं है कोई जैन अजैन का, देवलोक में कोई विभाग ही नहीं है। वहाँ ये है कि आपको सम्यक है कि मिथ्यात्व। जिसने सम्यक तो गुण का पालन किया है, आचरण किया है, वो श्रद्धाधारी है। बाकी के जीव श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो वो अपनी तरफ से उस कक्षा के वैसे। अब किसको आप क्या दोष दोगे? आप कहाँ जाकर के इसको आप कहेंगे? इसलिए यहाँ तो सीधी बात एक आत्म तत्व की बात है। आत्मा अपने गुणों के अनुसार आचरण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या गुण से विपरीत आचरण कर रहे हैं। यहाँ तो दो ही बात, तीसरी बात नहीं है। गुण से विपरीत आचरण किया, आप कर्म के क्षेत्र में कर्मी हो। गुण के अनुरूप आचरण किया, आप धर्मी धर्मात्मा। दो ही विभाग रखना है हमको, तीसरा विभाग रखना ही नहीं। दो ही विभाग है, तीसरा विभाग ही नहीं। अब यहाँ पर हमको ये देखना है, आज दुनिया कितनी बड़ी है, 758 करोड़ की जनसंख्या है आज की दुनिया में। अब लोगों ने जाति से विभाजन किया, देश से विभाजन किया, भाषा से विभाजन किया, संप्रदाय से विभाजन किया, समुदाय से विभाजन किया, धर्म से विभाजन किया आपने, और क्या किया? तो जितने विभाजन हो गए उतने रागद्वेष बढ़ेंगे ना, उतने रागद्वेष बढ़ेंगे, उतने क्लेश कसाय बढ़ेंगे। उनके परस्पर के जीवन के लिए लोगों के साथ में ये बढ़ना ही बढ़ना है। अब ये घटाना कैसे है, इसको घटाना कैसे, कम कैसे करना है? तो वहां आत्म धर्म लिया, क्योंकि इन गुणों का आचरण आत्मा ही तो कर रही है। कोई आकाश तो नहीं कर रहा है, कोई धर्मास्तिक नहीं कर रहा है, कोई पुद्गल नहीं कर रहा है। वो समता रखेगा क्या? आकाश कोई समता रखेगा, नम्रता रखेगा? क्या करेंगे साहब? वो तो कोई नहीं रखने वाले।
आत्मा को ही करनी है, तो इसलिए आत्मधर्म नाम। तो आत्मधर्म नाम दिया है, तो आत्मा को सही ढंग से आचरण करना। अब आत्मा अगर अपने गुणों से विपरीत आचरण कर जाए तो बहुत बड़ी गलती है ऐसा। तो पहले आत्मा के गुणों को समझ ले। चलो ये आत्मा के गुण है, मतलब मेरे गुण, सब मेरे गुण हैं। जितने गुण आप लिखोगे, आप 108 लिखोगे, 1008 लिखोगे, सबको थोड़ा सा उम्र करना है। चौड़िया जी थोड़ा उम्र करके 108 गुण लिख लीजिए आप पहले। आप खुद सोचोगे, खुद विचार करोगे, नहीं तो एलिजाबेथ तैयार बैठी बोल रही है कि मैं सबको भेज दूं क्या। वो अपने रेडीमेड होमवर्क किया है, वो सबको भेज देगी, वो तो तैयार बैठी है। लेकिन आप खुद विचार ही नहीं करोगे, सोचोगे नहीं, तो आपको क्या ख्याल आएगा। जब वो विचार कर सकती है, वो सोच सकती है, तो आप क्यों नहीं सोच सकते। और दोनों लिखिए ना, 108 गुण लिखिए, तो गुण का विपरीत भाव कर्म लिखिए और फिर अपना जजमेंट करिए, मेरे इस समय उदय में ये कर्म है कि गुण है। अभी एट प्रेजेंट मेरे जीवन में, मेरे प्रैक्टिकल लाइफ में, आचरण में मेरा गुण है कि कर्म है। क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। अभी आपने अभी सुन लिया ना वफादारी। चलो आप अपना जजमेंट करो, अपना थर्मामीटर रख करके मापो, थर्मामीटर का पारा देखो साहब। आप बोलो, आप खुद ही बोलोगे हाँ साहब मेरे में वफादारी पूरी है, और दूसरा बोलेगा मेरे में वफादारी नहीं है तो क्या होगा। एक पति ने आकर घर में पत्नी को पूछा, बोल तेरे में वफादारी है कि नहीं, तुम मुझे वफादार है कि नहीं। तो पत्नी ने सामने से पूछा, आप भी तो बता दो, आप मेरे प्रति वफादार हो कि नहीं। बोलो दोनों जने सामने दोनों जने बोल जाओ कहलाएगी। अगर वफादारी नहीं रखेंगे तो दो बच्चों का क्या होगा। बच्चे तो दोनों के हैं ना। अब परिणाम क्या आएगा, अगर पति ये बोलने मैं तो वफादार नहीं हूँ, तो पति तो दूसरी तरफ चला जाएगा। या पत्नी बोल दे मैं वफादार नहीं हूँ, तो दो बच्चों की जिंदगी बिगड़ेगी। दोनों पति पत्नी ने साथ में बैठ करके एग्रीमेंट कर लिया, हम दोनों एक दूसरे के वफादार रहेंगे, हम कभी अपना जीवन बिगाड़ेंगे नहीं। बस बात पूरी हो गई। परिणाम ये आया जब उन्होंने दूसरों के घर में देखा, जब दूसरों के घर में देखा कि पति गलत रास्ते जा रहे हैं, दो बच्चे होते हुए वो गलत रास्ते जा रहा है, तो पत्नी ने भी देखा जब पति गलत रास्ते जा रहे हैं, तो पत्नी बोली मैं भी क्यों नहीं जाऊं, मैं भी जाऊंगी। अब पति दूसरे के साथ घूम रहा है, पत्नी दूसरे के साथ घूम रही है। अब दोनों बच्चों का क्या होगा। दो दिन तक पति कभी घर में ही नहीं आता है। तो पत्नी ने भी कहा आप ऐसा करो, मैं भी जाती, मैं भी 2-3 दिन घर नहीं आऊंगी। अब बच्चों का क्या होगा। तो ये जो पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी थे, वो उनके घर गए तो कैसे गए, अपने घर में जो है थोड़ा सा हलवा सीरा बना करके लेकर गए, उनको खिलाया पिलाया बैठाया और फिर अपनी बात उनको समझाई और कहा देखो आप अपने दोनों तरीके से बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। आप नहीं मानोगे साहब, जो पराये आए उन्होंने समझाया और 1 घंटा समझाने के बाद दोनों पति पत्नी ने एग्रीमेंट पर साइन कर दिया और दोनों ने बोला कि हम एक दिन भी अपनी वफादारी तोड़ेंगे नहीं, वफादारी बिल्कुल निभाएंगे, तोड़ेंगे नहीं। इन्होंने अपना जीवन वापिस बना लिया। खैर ये पड़ोसी तो वहां पर किराए के घर से रहते थे, वो छोड़कर चले गए। 10 बरस के बाद वो आकर के उनके चरण स्पर्श करते, बोले आपने हमारा जीवन बचाया, आपने हमारा जीवन बचाया, नहीं तो हम तो लड़ झगड़ के दोनों ही अलग अलग जा रहे थे, दोनों ने दूसरी दिशाएं पकड़ ली थी। बोले आपने हमारा जीवन बचाया, बोले आपका तो बचा, बच्चों का, बोले बच्चों का जीवन एकदम अच्छा हो गया साहब, एकदम अच्छा।
मैंने जो एक एग्जाम्पल दिया है, एक वफादारी के गुण का एग्जाम्पल दिया है। अब आप 108 गुण लिख करके 108 सामने कर्म लिखो और 108 गुण के ऊपर एक एग्जाम्पल की स्टोरी बना दो, हो गया बहुत बड़ा पुस्तक बन जाएगा। कितनी बड़ी बात हो जाएगी, आप सोचिए, समझेंगे। अब ये सोचना तो पड़ेगा कि नहीं, ये सबको विचार करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम नहीं सोचेंगे, नहीं विचारेंगे, तो फिर सभी गुणों का, सब गुणों का विपरीत भाव सब कर्म है। सब गुणों का विपरीत भाव ही कर्म है। तो ये अगर हम समझ लेते हैं, जिसको गुण समझना है उसको कर्म भी समझना है, जिसको कर्म समझना है उसको गुण भी समझना है। दोनों परस्पर एक दूसरे से, क्योंकि गुण पर ही तो कर्म है। आखिर कपड़ा ही तो मैला होगा, ये सफेद है, अब ये मैला हो गया, मलिन हो गया, गंदा हो गया। अरे हो गया तो कल धो लो ना, हो गया, बात आपकी सही है, कल धो करके इसको साफ कर लो एकदम। आप मैला होने से कपड़े को फाड़ कर फेंक नहीं देते, मैला तो होने ही वाला है, आप धो करके साफ सुथरा कर लो, फिर वापस पहनने के लिए लोग तैयार होंगे। एक परिवार में झगड़ा यही था, पति ने कह दिया मैं ऐसा गंदा कपड़ा नहीं पहनता हूँ, पत्नी को बोल दिया रोज धो के रखना, रोज धो के रखना, मैं नहीं पहनूंगा, समझे। तो गंदा कपड़ा उन्होंने बाहर ही फेंक दिया, खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद में पत्नी ने जा करके लाया, धो करके साफ करके रखा और पति ने वापस अच्छी तरह से पहन लिया। तो ये देखिए, कपड़ा मैला होना है, हम भी संसार में रहते हैं, हमारी भी आत्मा लोगों के जीवन में चित में है, तो दूसरों को देखते हैं, तीसरों को देखते हैं, तो हमारी आत्मा भी कर्म के आचरण से मैली हो जाएगी। हमने ये देखा कि ये भाई साहब जो है जुआ खेल कर करके कैसीनो में पैसा कमा लिया इन्होंने, इनके घर में गाड़ी आ गई और मेरे घर में तो अभी तक गाड़ी नहीं आई, मैं तो अभी भी साइकिल पर ही चल रहा हूँ। तो उसने क्या देखा कि नहीं मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं भी ऐसा ही करूंगा, चलो। अब वो भाई साहब उसकी तरह से कैसीनो खेलने गए, तो सारी संपत्ति थी वो सब नष्ट हो, संपत्ति नष्ट हो गई उसकी सब। अब उसकी सब संपत्ति नष्ट हो गई, तो जहाँ खेलने जाता वहां से लोगों ने मारपीट करके भगाया, अब वहां से मारपीट करके भगाया, आइंदे से पता ना। अब वो आदत लगी तो बोले घर में चोरी करके पैसा लेकर के कैसीनो बोलने लगा। तो पत्नी ने सोचा घर बर्बाद हो जाएगा, अब उसको निकाल दिया घर से, जाओ भाई साहब। अब वो गया किसी के घर चोरी करने, तो वहां पकड़ा गया, तो पुलिस में दिया, तो पुलिस ने जेल में डाल दिया। न तो अपना जीवन सुखी बना पाया, न घर का, न परिवार का, न बच्चों का, किसी का नहीं। जो कर्म के रास्ते गया वो तो दुखी हो गई, जो जिस कर्म के रास्ते गया है उसको तो सजा भुगतनी पड़ेगी। उत्तराधीन सूत्र आगम शास्त्र के अंदर महावीर स्वामी ने कैसी कैसी बात बताई, और फिर महावीर स्वामी ने विपाक सूत्र के अंदर दुखों की अलग अलग जो है विपाक सूत्र के दृष्टांत, जीव ने कैसा पाप किया, कैसा कर्म बांधा और कितना दुखी हुआ, सब कैसा दुखी हुआ, कैसे दुखी हुए, उनके बारे में सारी इतिहास की बात। अब ये सभी तीर्थंकर आएंगे भविष्य में, और 24 तीर्थंकर होंगे, और तीर्थंकर आएंगे, और तीर्थंकर आखिर क्या बताएंगे, यही तो बताएंगे ना। आपको गुणों का आचरण करके धर्मी बनना है, गुणी बनना है। आपको कर्मों का आचरण छोड़ करके अधर्म छोड़ना है। आप कर्मी बनेंगे, अधर्मी बनेंगे, नरक में जाकर दुख की सजा भुगतेंगे। आप गुणी बनेंगे, धर्मी बनेंगे, आप जो है अपनी सदगति खुद बनाओगे। सारांश तो यही है ना, हम कर्म शास्त्र क्यों सीख रहे हैं। अब आपको मैं यहाँ पर एक मिथ्यात्व मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय, इसकी बहुत डिटेल में हमने विचारणा कर ली है। मैं यहाँ पर ये कर्म का समाप्त करके अब दूसरे कर्म पर आता हूँ, दूसरी क्लास में हम दूसरे पर, लेकिन इसके ऊपर पहले सबको निबंध लिखना है। जो हमने आज दिन तक मोहनीय कर्म समझा सीखा है, क्या लाएंगे,
तब आपको कर्मों के बारे में एक बढ़िया अच्छा निबंध लिखना है। कितनी क्लासें हो गई आंसर में? तो होगी मौर्य कर्म परी। अभी तक कर्म फिलोसॉफी के 44 लेक्चर है आज, मौर्य कर्म परी ही कितनी क्लास हो गई मौर्य कर्म की? 20 कितनी होगी शायद, ज्यादा हुई है। हाँ आपको मौर्य याद कर्म नहीं है? थोड़ा ज्यादा आ जाए, 44 टोटल 44 है शायद। 44 पेज सबको लिखना है। एक क्लास का एक पेज लिख लो तो 44 पेज का निबंध लिखना है। अरे सर रिवीजन हो जाएगा पूरा। हाँ ये बात है। पर क्लास अगर 1 पेज 44 पेज हुए तो एक क्लास का एक पेज नहीं लिखोगे आप। या एग्जैक्टली। एक पेज लिख लोगे तो 40 पेज तो वैसे ही हो जाएंगे, समझेंगे। लेकिन आप खुद होमवर्क करोगे तो देखिए, मैं पहले से कहता हूँ ये हिस्टोरिकल नहीं है कि कहाँ सुन लिया और राजी हो गए साहब। ये आप सीख रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको ये तो समझना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा और लिखना ही पड़ेगा। हाँ चौधरी जी आप क्वेश्चन पूछिए। महाराज आपने अभी जो दृष्टांत दिया कि उस आदमी ने जुआरी बन गया, कर्मानुसारी क्रिया किया और जुआरी बन के अपने कर्म की सजा भोगा, तो मैं फिर अपने गुण के अनुसार आचरण कैसे करूं? मेरे पर ही तो कर्म गुण के ऊपर ढके हुए हैं, आवरण है। आप अपने गुणों के ऊपर आचरण करोगे तो आपको कर्म की सजा नहीं भुगतनी पड़ेगी। आप गुण से विपरीत आचरण करके कर्म बांधोगे तो ही सजा है, नहीं तो नहीं है। अब पिछले जन्मों के कर्म बाकी है, लेकिन आज तो सुधरे, अभी तो सुधरेंगे। बात तो यही है कि गुणों पे आचरण करके सुधरना है। मतलब मेरे को अपने आप को बोल्ड बनना है कि मैं कर्म के अनुसार नहीं चलूंगा। हाँ बिल्कुल सही बात। अपना संकल्प कर लो, बहुत अच्छा है। ये सीखने का मेन पर्पस तो यही है ना। मेरा 2 क्वेश्चन है। नंबर 1 एक है, ऐसा देखते तो हर पल हमारे कर्म तो मतलब जैसे ना पानी यूज करते, ग्रस्त में रहते तो हर पल कर्म तो बनते ही जाते ना महाराज साहब। समझता हूँ, बट इफ यू आर अवेयर इन दैट तो आप बचते भी तो रहोगे कि नहीं। आपने ये स्वीकार लिया कि हर पल बनेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर है, संसार है, वातावरण है आपका। लेकिन इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट तो आप बचते रहो, ख्याल आएगा नहीं। आपको कोई ये बोलते कि ये फायर की रिंग है और इसमें से जाना है, जंप लगाना है, तो आप हिम्मत करोगे तो आपको बरोबर सुरक्षित देखना है। कैसे एक डॉग लगा सकता है, उसमें से जंप लगाकर फायर की रिंग में से डॉग निकल सकता है, तो आप क्यों नहीं निकल सकते हो? तो आपको उतनी सावधानी बनानी पड़ेगी, और आप इतनी सावधानी बनाओगे तो आप भी निकल जाओगे उसमें से फायर की रिंग में। तो भगवान तो ये कहे आप पूरा संसार बदल सकते हो। आप पूरा संसार कहाँ बदलने जाओगे साहब? आप अपने आप को बदल कर सुरक्षित रह करके आप उसमें से पसार हो जाइए, आपका काम। और मेरा सेकंड क्वेश्चन था, कल मतलब पूर्णति दशम के दिन उपवास करते हैं या आंबिल करते हैं महाराज? आपको अगर पूर्ण दशमी है 3 दिन चलती है, तो 3 दिन के अंदर आप चाहे तो 3 उपवास करिए, न चाहे तो आप 3 आंबिल करिए। पॉसिबल नहीं है तो 3 एकादशी होते हैं। उस दशमी के दिन पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक, एकादशी के दिन पार्श्वनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, ख्याल आया। और 3 दिन का इसलिए करते हैं कि तीनों दिन की साधना हो जाए। आप जो है बिल्कुल अच्छी तरह से स्तोत्र पाठ करिए। पार्श्वनाथ भगवान के स्तोत्र में उवसग्रम है, तिजय पुत्र है, नमीउण है, कल्याण मंदिर है, सिद्धसेन दिवाकर सूरी महाराज का बनाया हुआ कल्याण मंदिर स्तोत्र है। आप एक एक स्तोत्रों को पाठ करिए। स्तोत्र पाठ की आजकल तो सब ई वर्जन भी अवेलेबल है, कैसेट में अवेलेबल है, बुक्स में अवेलेबल है। फिर जाप भी करना है, ओम ह्रीम श्रीम हरम श्री संखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः।
या शॉर्ट फॉर्म में हो प्रेम श्रीम पार्श्वनाथाय नमः, ये हम इसी तरह से भी कर सकते हैं और विस्तार भी हो तो भी ज्यादा बड़े अच्छी तरह से करना है तो भी कर सकते हो। सब जगह पर अभी शंखेश्वर में पैर रखने की जगह नहीं है। 5-7 हजार लोग वहां पर अष्टम करने के लिए पहुंचे, 3 दिन उपवास से उपवास करेंगे। हाँ, फिर वहाँ तो टेंट बांधते हैं और ठंडी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी लोग टेंट में रहते हैं। 3 दिन तक अष्टम की यात्रा, 3 दिन उपवास करते हैं। काफी लोग कर रहे हैं सब जगह पर। All questions are over. So, Sahib ji, tomorrow 7 to 8 p.m. Gandharwa का class रहेगा and then 8 to 9 p.m. physics का class रहेगा। अगौरियं दानंदं सिद्धान्तमायर्यं तपोवज्जायं नमो ये सर्वसाम ये सबंचरणमुद्धारो सर्वभावनां मंगलानं च सर्वेषां भवै मंगलम् मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनगर्भोऽस्तु मंगलम् चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति मत्तेन वंदामि साहेब जी। काल वंदनम मत्तेन वंदामि महाराज।